नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूँ चैनल पर। मैं त्यागराज में अमरीश प्रार्थना करती हूँ प्रभु से आप और आपका परिवार स्वस्थ और सुरक्षित होगा। इसी आशा के साथ आज की कहानी की शुरुआत करती हूँ। आज की कहानी महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र के जलगांव में रेल हादसा हुआ बुधवार 22 जनवरी 2025। इस हादसे में लगभग 10 से 15 लोगों की जान चली गई है और इस हादसे में लगभग 6 से 10-12 लोग ही घायल हो गए हैं। संख्या इससे ज्यादा बढ़ भी सकती है। परंतु ये हादसा क्यों हुआ? जानकारी सामने आई है कि एक अफवाह उड़ी और कोच में भगदड़ मच गई। भगदड़ मचकर यात्री कोच से नीचे कूदने लगे, एक दूसरे के ऊपर कूदने लगे। भगदड़ क्यों मची और अफवाह क्या थी, पूरी कहानी आपको सुनाती हूँ। बस आपसे निवेदन करती हूँ, प्लीज चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी दिखाई दे रही है उसको दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, मेरे फैमिली मेंबर बन जाइए। आप इज्जत की मेरी हर खुशी। दरअसल बुधवार की शाम 5 बजे का समय था। ट्रेन महाराष्ट्र के जलगांव से कुछ दूर आगे थी, लगभग 40 किलोमीटर की दूरी का फासला था। वहां पर ट्रेन में भगदड़ मच गई और भगदड़ ऐसी मची कि लोगों ने एक दूसरे के ऊपर कूदना शुरू कर दिया, रेल से नीचे कूदने लगे। रेलवे ने अब इसके ऊपर जांच बैठा दी। रेलवे के 5 अधिकारी इस हादसे की जांच कर रहे हैं। वहीं रेलवे बोर्ड के सूचना और प्रसारण विभाग के डायरेक्टर दिलीप कुमार ने यह बताया कि एक अफवाह उड़ी थी कि कोच में आग लग गई। जब कोच में आग लगने की अफवाह उड़ी तो लोगों की भीड़ ने चैन खींची। चैन पुलिंग करने के बाद और लोग एक दूसरे को गिराकर और कोच से नीचे कूदने लगे, परंतु ना तो कोच में कोई चिंगारी उठी थी और ना ही वहां पर कोई आग लगी थी, ना ही धुआं उठा था। ट्रेन का कुछ जो लोग गाड़ी, उनको ऐसा लगा कि गाड़ी का कुछ ब्रेक फेल होने की वजह से लोगों ने गाड़ी से ट्रेन से बाहर कूद गए और दूसरे सामने वाली ट्रेन की तरफ से उनकी बहुत सारे लोगों की डेथ हुई। तो कितने सारे लोगों की डेथ हुई और प्रशासन की तरफ से क्या क्या ये किया जा रहा है, हेल्प किया जा रहा है? जलगांव जिले में पाचोरा शहर के पास जो पुष्पक एक्सप्रेस के जो पैसेंजर्स का एक दुर्भाग्यपूर्ण आज हादसा हुआ है, जो कि कर्नाटका एक्सप्रेस से कुछ लोग कुचले गए। उसमें अभी तक जो जानकारी मिली है उसमें 11 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और 5 लोग घायल हैं। वहाँ पे जिलाधिकारी, जिला पुलिस अधीक्षक और अन्य सभी जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो पहुँचे हैं। महाराष्ट्र सरकार की जो 108 एम्बुलेंसेस है उसकी 8 एम्बुलेंसेस वहाँ पे पहुँचाई गई है। रेलवे की भी जो रेस्क्यू वैन्स होती है और मोबाइल एम्बुलेंस होती है वो भी, उनकी भी पूरी वरिष्ठ अधिकारियों की सेट टीम वहाँ पे पहुँची है और प्रशासन की तरफ से पूरी सहायता जो भी इंजर्ड है और डेड के जो भी रिलेटिव्स है वहाँ पे उनको की जा रही है। सर, प्रशासन की तरफ से कोई हेल्पलाइन नंबर चालू किया गया है? जलगांव जिले के जो जिलाधिकारी कार्यालय का हेल्पलाइन नंबर, उनका ही फोन आ रहा है अभी, वहाँ पे वो कांटेक्ट कर सकते हैं और रेलवे के जो है उनको भी वो कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके सर, प्रशासन की तरफ से कुछ मुआवजे की ऐलान करने वाले हैं प्रशासन? अभी तो फिलहाल जो सभी प्रशासन है वो पूरी तरह से सहायता करने में जुटा है। उसके बाकी के जो प्रोसीजरल इश्यूज है वो बाद में करेंगे। आपके रेलवे प्रशासन से कुछ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और डीआरएम वो एक दूसरे के संपर्क में हैं। परंतु फिर भी ये भगदड़ मची तो मची कैसे? गुरुवार 23 जनवरी 2025 को महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने यह बताया कि ट्रेन में ना तो कोई आग लगी थी और ना ही कोई चिंगारी उठी, ना ही कोई धुआं उठा था, बल्कि एक चाय वाला था, उसने शोर मचाया था कि कोच में आग लग गई है। इस बात को कोच में श्रावस्ती के 2 यात्रियों ने सुना तो उन्होंने शोर मचा दिया, कोच में आग लग गई, कोच में आग लग गई। जब कोच में आग लगने की बात यात्रियों ने सुनी तो कोच में भगदड़ मच गई और कुछ लोगों ने चैन पुलिंग की और फिर कोच से नीचे कूदना शुरू कर दिया। रेल रुक गई, लेकिन जब वहां पर लोग कूद रहे थे तो कुछ लोग वहां पर उसके बराबर में दूसरे ट्रैक पर खड़े हुए थे। वहीं पर अपोजिट दिशा से एक ट्रेन आ रही थी, कर्नाटका एक्सप्रेस दिल्ली के लिए। उसने वहां पर खड़े हुए यात्रियों को कुचल दिया, जिसमें लगभग 12 से 15 लोगों की वहां पर मौत हो गई है और
6 से 10-12 लोग वहां पर घायल हो गए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जो सेंट्रल सर्किल के रेलवे सुरक्षा अधिकारी मनोज अरोड़ा ने ये बताया, जिस सेक्शन में ये घटना हुई है वहां पर ट्रेन लगभग 100 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ती है और वहां पर घुमावदार पटरियां हैं। तो ये भी संशय किया जा रहा है कि जैसे हादसा हुआ था, लोग पटरी पर खड़े हुए थे तो लोको पायलट को वहां पर खड़े हुए लोग दिखाई नहीं दिए। ट्रेन जो है थोड़ा सा वहां पर घूमी है, तब तक हादसा हो चुका था। हालांकि रेलवे अधिकारियों ने यह भी बताया कि दोनों ट्रेन के लोको पायलट ने इस घटना को, हादसे को रोकने का भरसक प्रयास किया। उन्होंने फ्लैश लाइट भी जलाई, परंतु हादसा नहीं टल सका। वीडियो देखिए पूरा। इस तरीके से लोग वहां पर ट्रेन के ऊपर कुचले गए। दरअसल बुधवार 22 जनवरी 2025 को लखनऊ से पुष्पक एक्सप्रेस ट्रेन मुंबई के लिए जा रही थी और जलगांव से कुछ दूरी पर ही वह दुर्घटना, ट्रेन में एक हादसा हुआ। एक अफवाह उड़ी, आग लगने की, लोगों में भगदड़ मची। लोग चैन पुल करके ट्रेन से नीचे कूदने लगे। अपोजिट दिशा से एक कर्नाटक एक्सप्रेस ट्रेन आ रही थी दिल्ली के लिए और उसने वहां पर खड़े हुए लोगों को कुचल दिया। उनकी मौत हो गई और मरने वालों में 7 लोग नेपाली हैं, जिनमें एक बच्चा भी है। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस बेहोश में हैं। उन्होंने एक वीडियो जारी करके मृतक हैं उनके लिए 5-5 लाख रुपए की उनके परिजनों को आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है और साथ ही जो घायल हैं उनके इलाज का पूरा खर्चा राज्य सरकार उठाएगी। जळगाव जिल्ह्यातील पाचोरा नजीक अतिशय भीषण अशा प्रकारचा अपघात किंवा ही दुर्घटना घडलेली आहे आणि काही लोकांना ट्रेनमधनं धूर येतोय असं वाटल्यामुळे किंवा त्या ठिकाणी आग लागली आहे असं समज झाल्यामुळे त्यांनी ट्रेनमधनं उड्या घेतल्या आणि समोरून येणाऱ्या दुसऱ्या ट्रेनने त्यांना उडवलं आणि मोठा अपघात त्या ठिकाणी झालेला आहे। आमचे मंत्री गिरीश महाजनजी अपघाताच्या स्थळी पोहोचलेले आहेत। जे काही लोक मृत आहेत, जवळपास 10-11 लोक मृत असतील असा प्राथमिक अंदाज आहे। तेवढेच किंवा त्यापेक्षा जास्त लोक जखमी देखील असू शकतात। त्यामुळे सर्व जखमींची व्यवस्था ही करण्यात आलेली आहे। माझं जिल्हा प्रशासनाशी बोलणं झालंय, पोलीस प्रशासनाशी बोलणं झालं आणि मंत्री महोदयांशी बोलणं झालेलं आहे। ज्यांना जे त्या ठिकाणी मृत आहेत त्यांच्या कुटुंबाला 5 लाख रुपये मदत ही महाराष्ट्र सरकारच्या वतीनं आम्ही देणार आहोत आणि जे जखमी आहेत त्यांचा संपूर्ण उपचार हा वेगवेगळ्या हॉस्पिटल्समध्ये जिथे जिथे ते आहेत तो सगळा मोफत उपचार त्या ठिकाणी करण्यात येईल आणि त्यांचे जे नातेवाईक आहेत त्या नातेवाईकांच्या फॅसिलिटेशन करता किंवा त्यांना नीट सगळ्या गोष्टी मिळाव्यात अशा करता देखील सर्व प्रकारचे निर्देश देण्यात आलेले आहेत। अतिशय दुर्दैवी अशा प्रकारची घटना आहे आणि मंत्री आमचे गिरीश महाजन या संपूर्ण जी काही घटना है त्या घटनास्थळी पोहोचून सर्व प्रकारच्या गोष्टी हँडल करतात। और उन्होंने संवेदना व्यक्त की है, लेकिन संवेदना अपनी जगह है। हर एक पार्टी ने संवेदना व्यक्त की है, दुख जाहिर किया है और दुख की तो बात है, बहुत ज्यादा दुख है। परिजनों को जानकारी मिली कि लखनऊ से मुंबई जाने वाली पुष्पक एक्सप्रेस ट्रेन में हादसा हो गया है, लोग कुचल दिए हैं। दूसरी ट्रेन कर्नाटक एक्सप्रेस ने, तो लोग अपनी परिजनों के हालचाल जानने के लिए वहां पर रेलवे स्टेशन पर पहुंचे और जो हेल्पलाइन नंबर थी उसके जाने का प्रयास करते रहे, अपने परिजनों के हालचाल जानने का वह प्रयास करते रहे। परंतु रेल मंत्रालय ने इस बात को सिरे से नकार दिया कि ट्रेन में कोई धुआं, चिंगारी या आग लगी थी। हालांकि ये संशय भी जाहिर किया जा रहा है कि फायर अलार्म बजने के कारण यह हादसा हुआ। कोच में फायर अलार्म बजा और लोग भागने लगे और एक दूसरे की जान की परवाह किए बिना अपनी जान बचाने के लिए कूदने लगे। हालांकि समय समय पर ये घटनाएं आती रहती हैं, यहाँ तक कि ट्रेन को पलटाने की साजिश भी हमारे सामने बहुत बार आती रहती है। कभी सिलेंडर रख दिया है, कभी कुछ रख दिया है, कभी टीन के डब्बे रख दिए हैं। लेकिन जो जलगांव में ट्रेन हादसा हुआ है यह किसी की साजिश नहीं थी, बल्कि एक अफवाह थी। अब चाय वाले ने अफवाह क्यों उड़ाई, इसकी जांच की जा रही है। हादसा क्यों हुआ, इसकी जांच की जा रही है। चिंगारी और आग की अफवाह उड़ाने वाला कौन था, वह चाय वाला कौन था और यात्रियों ने चैन पुलिंग कैसे की और कैसे यात्री खुद से नीचे कूदने लगे, इस सब की जांच रेलवे अधिकारी कर रहे हैं। जो भी अपडेट होगा आपको जरूर बताऊंगी। आप सभी से निवेदन करती हूँ, प्लीज चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी दिखाई दे रही है दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए। वीडियो को लाइक करके शेयर भी जरूर कर दीजिए। नमस्कार, थैंक यू।